नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इजी लाइफ के एक और वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बहस के बारे में। जनरली होता क्या है कि अमूमन अपने लाइफ में हर किसी के साथ कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे बहस जो है अनायास ही कुछ बातों पे हो जाती है, या फिर रिलेशनशिप हो, घर में हो, बाहर हो, या किसी बिजनेस में हो, या किसी काम करने वाले जगह पे हो। लेकिन बहस कर जाना या बहस हो जाना अमूमन ही एक जो है हो ही जाता है। लेकिन बहस करना कितना सकारात्मक है और कितना नकारात्मक है, और इसके किन किन पहलुओं पे हमें ध्यान देना चाहिए, आज का चर्चा हम लोग इसी पे करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों इजी लाइफ के एक और वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि बहस करना, अगर हम किसी से बहस करते हैं तो हमारा बहस करने का कभी कभी या तो कोई मोटो होता है, या तो बिना मोटो का यूं ही अनायास ही जो है ना बहस शुरू हो जाती है। लेकिन जब आपके साथ बहस अगर शुरू हो गई और जिस कंडीशन में शुरू हुई, तो वहाँ पे आप ना चाहते हुए भी वहाँ पे बहस जो है वो हो जाता है। तो कुछ रीज़न होता है, या तो कुछ ऐसा रीज़न होता है जो रीज़न आपको जो है कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो आपको अच्छा नहीं लगती है, और कुछ बातें या कुछ एक्टिविटी अगले के द्वारा कर दिया जाता है जो कि आप देख के अपने आप में असहज महसूस करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहस करते हैं। तो ये बहस धीरे धीरे बात पे होता है शुरू, और शुरू होने के साथ ही ये जो है फिर बहस अगर ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है वो झगड़े का स्वरूप ले ले, या फिर किसी और जगह जो है ना वो मूवमेंट उसका वो चला जाता है। तो अक्सर अपने लाइफ में क्या होता है कि जब हम बहस करते हैं तो बहस करने का भी एक मोटो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहस कर रहे हैं तो बहस में शुरुआती जो 2-3 मिनट का या 2-3 मिनट का जो सेगमेंट रहता है उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस बहस का जो है ना परिणाम हमारा क्या निकलने वाला है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहस करते हैं तो शुरुआत हमारा ये रहता है कि मैं जिस बातों को कह रहा हूँ उस बातों को आपको मान लेना है, क्योंकि मैं बिल्कुल सही हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नॉलेज वाली बात हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि आपको जितना नॉलेज है, जिस मामले में आप जिससे बहस कर रहे हैं उनको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो उन्हें भी नॉलेज है और आपको भी नॉलेज है, लेकिन आप अपने आप को बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए अगले के साथ जो है वो आप बहस करते हैं। और यही बहस जो है ना, दरअसल ये बहस आप वहाँ पे नहीं करते हैं। वहाँ पे क्या है कि आप डोमिनेट करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं अगले को कि मैं बेस्ट हूँ, मेरे हिसाब से मेरी बातों को समझो और जो मैं कहता हूँ वहाँ पे आप चलो। तो अगर समझ लीजिए कि यही चीज़ अगर आपके ऑफिस में हो रहा हो, जो आपके बॉस कह रहे हैं, और आपके बॉस के साथ अगर बहस हो जाए, तो उस कंडीशन में तो आपको लगेगा कि भाई चलो, जो बॉस कह रहे हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो वहाँ पे तो आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके वहाँ पे जॉब है और आप उस पर्टिकुलर चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आप जो है कर लेते हैं। मगर जब बात रिश्ते की आती है तो वहाँ पे हमें बहस में जो है ना वो कंट्रोल करना चाहिए। बिकॉज इसलिए कंट्रोल करना चाहिए कि बहस का दृष्टिकोण पे हमें ध्यान देना चाहिए कि किन किन बातों पे अगर बहस हो जा रही है, या बहस अगर कर रहा हूँ या हो रही है, तो वहाँ पे हमें सकारात्मक बहस करना है या सकारात्मक बातें करनी है। तो बातचीत के ड्यूरेशन में आप हमेशा एक अगर अंतराल देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बहस ना हो, तो उसके लिए क्या है ना कि जब आप बात शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे बीच बीच में जो है ना आप एक मध्यांतर भी लेते रहें। वहाँ पे थोड़ा चुप रहें, 1 मिनट बातें की या फिर कुछ आपने कहा, बातें की, तो आप सुनने का भी प्रयास करें। क्योंकि बात जब आप कह रहे हैं तो आप सुनने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि बहस जो है एक नेगेटिव भाव में नहीं जाएगा, उसका जो रिजल्ट है वो आपको वो पॉजिटिव जो है वहाँ पे फील होगा। लेकिन अगर आप इस केस में अगर आप बिना सुने कंटिन्यू अगर आप बोल रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे आप बहस नहीं कर रहे हैं, वो बहस सकारात्मक नहीं जाता है, वो बहस आपका जो है वो नकारात्मक रूप से आप उस चीज़ को दबाना चाहते हैं, सप्रेस करना चाहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ उस बातों को समझो। तो अमूमन ऐसा नहीं है कि आपके पास जो ज्ञान है वो ऑलवेज राइट हो, अगले के पास भी ज्ञान है, वो भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो बहस करना सही है, लेकिन बहस करने का एक मोटो होना चाहिए। अगर किसी बातों पे बहस कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है कि हाँ चलिए, लेकिन वो बात जो है वो ज्ञान की बात होनी चाहिए, या उस बहस का कोई रिजल्ट आना चाहिए कि एक सकारात्मक और पॉजिटिव बहस होनी चाहिए। बात करने के ड्यूरेशन में हमेशा जो आपका टोन है, जो जनरल टोन में आप बात करते हैं, तो बहस के ड्यूरेशन में अक्सर होता है क्या है कि हमारा टोन जो है वो थोड़ा हाई हो जाता है। तो जैसे ही टोन हाई हो जाता है तो वो टोन अगले को जो है उतना ही ऑकवर्ड फील होता है कि अरे यार, ये मुझे इस तरह से इस टोन में इस वे में बोला गया। तो वो बहस की ओर नहीं जा रही है वो बातें क्या है, वो सिंपली समझ लीजिए कि वो लड़ाई की तरफ जो है ना वो इशारा करती है। तो जब आप बहस करें तो बहस करने पे जो है कुछ संदर्भों पे ज़रूर ध्यान दें कि बात करने के ड्यूरेशन में एक सम्मानजनक बहस होना चाहिए,
किसी बातों पे बहस होना चाहिए, किसी विचारों पे बहस होना चाहिए, तब आपका रिजल्ट जो है ना वो पॉजिटिव आपको फील होएगा। और अगर आप अनायास ही किसी बात पे बहस करने लगते हैं और या फिर बहस आपके लाइफ में ज़्यादा हो रहा है, तो इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि आपकी बहस किन किन बातों पे हो रही है। तो या तो अगर आप में नेगेटिविटी है तो उन सभी चीज़ों को रेक्टिफाई करें, उसे दूर करें और बहस से थोड़ा डिस्टेंस बनाने की कोशिश करें। और बातों पे स्वयं अपनी बातों पे विचार जरूर करें कि मैं जो कह रहा हूँ वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। दोस्तों, एक बुक है द आर्गुमेंटिव इंडियन। इसके राइटर जो है अमर्त्य सेन है, जो कि इकोनॉमिस्ट थे और नोबेल प्राइज़ जो है उनको वहाँ पे मिला हुआ है। उन्होंने इस बुक में बताया है कि जब आप बातें करते हैं या जब आप बहस करते हैं और वहाँ पे अगर कोई नकारात्मक और आपकी बातों को काटता है, तो वैसे में उस बातों को लेकर बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना दिल है और उस विचार है, और उस विचार के हिसाब से उसे ये लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ या मेरे अनुसार ये बातें सही है। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति, जब दो व्यक्ति बात कर रहा होता है, तो एक व्यक्ति जब कुछ कहता है और दूसरा व्यक्ति अगर उस बातों को ना कर देता है या नकारात्मक भाव में लेता है या नेगेटिव कहता है या बोलता है कि नहीं मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, तो इसके लिए सीधी बातें जो है वो दिल पे या दिमाग पे जो है अगले पे असर करती हैं कि अरे मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। और ऐसे में वो बंदा जो है उसको नेगेटिविटी उसके अंदर आती है और उससे वो थोड़ा और एग्रेसिव हो जाता है, और ये एग्रेसिवनेस जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जो है ना ये बहस का दिशा जो है वो बदल जाता है। बहस करना बुरी बात नहीं है, बहस करें, मगर बहस का जो दिशा है उसे सकारात्मक जरूर रखें। बहस करने के ड्यूरेशन में इस बात का ख्याल जरूर रखें कि बहस के मीडिएटर बीच में हमें कुछ कुछ दूरी पे या कुछ कुछ समय पे जो है कुछ कुछ अंतराल पे हमें चुप भी रहना है और हमें सुनना भी है, क्योंकि बात करने का मतलब, वार्तालाप का मतलब है कि आप बात कर भी रहे हैं तो आप अगले के भी विचार को सुने और समझें, और उसके बाद फिर उस विचार पे जो है ना आप फिर उस पर आपकी जो प्रतिक्रिया है वो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा बहस के बारे में थोड़ा बहुत विचार पे हम लोगों ने इस पर डिस्कशन करी। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।